निहारिका के साथ तो अन्याय हुआ है ना। चाची, इसका जवाब निहारिका आपको खुद देगी। क्या बेटी? वही जो इस वक्त तुम बोल नहीं पा रही। दादी साहब, वो बात क्या है कि निहारिका म्यूजिक सुनने के बहाने फोन पे किसी से रेसिपी पूछ रही थी। और आज मैं पापा को बहुत ही मिस कर रहा था, इसीलिए मैं सास को देख के मेरे पापा का वेट कर रहा था, पर वो आ ही नहीं रहे। अरे वाह, 5-6 तोले से कम ना होगा। अब्बास नालायक चोरियों, कल तक खाने का ख नहीं पता था और आज पकवान की रेस में फर्स्ट आ गई। वाह, ये कहने भाई, वाह वाह वाह। थैंक्स माता, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐप पे गई हूँ। हाँ। पर मासा, वो क्या है ना कि मैं सोच रही थी कि अगर हम इसका एकदम से मैचिंग एक और कंगन बना ले तो मेरी शादी के लिए ना सेट्स हो जाएगा। बाय गॉड विद्या कसम जीजी, कितना झूठ बोलती हो आप। मासा, ये इनाम मैंने और संजू जीजी ने नहीं जीता, बल्कि भाभी ने जीता है। एक्चुअली रणवीर जी ने ना भाभी को हमारी मदद करते हुए देख लिया था। इस इनाम की असली हकदार सुमन है। मैंने खुद सुमन को देखा है इन दोनों भाभी को हेल्प करते हैं। तो दादी सा ने ये इनाम भाभी को दिया है और उनसे प्रॉमिस लिया है कि शादी से पहले हमें खाना बनाना सिखा देंगी। इधर आ लल्ली, बैठ। इस कंगन की असली हकदार तू है। माँ साहब, ना ना, ये थारे पास ही रहे। नहीं माँ साहब, बल्कि संजू ने ठीक कहा कि हमें इसकी एक और जोड़ी बना लेनी चाहिए ताकि शादी में उसे दे सके। और माँ साहब, मित्तल सदन की ये दोनों बहुएं हैं, इसीलिए वहां की हर एक चीज पर पहला हक इन दोनों का है। इसलिए मैं खबरदार जो अपने हाथ से निकाला। अरे नालायक छोरियों, कुछ सीखो अपनी भाभी से। ऐसी होती है घर की लक्ष्मी, जो बिना किसी लोभ लालच के सिर्फ अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचती है। आज हमारे को थारे पे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। आज तूने ना सिर्फ रिश्ता टूटने से बचा दिया, बल्कि हमारे होने वाली समधियों के सामने हमारी लाज रख ली। माँ साहब, जहाँ आपकी लाज की बात हो वहाँ आपकी सुमन पीछे कैसे हट सकती है। और वैसे भी सिर्फ मैंने नहीं, इन दोनों ने भी बहुत मेहनत की है। माँ साहब, हमारी छोरियों को सिर्फ खाना बनाना नहीं आता, पर गुणवान तो है ही ना। और मैंने सोच लिया है कि आज से, अभी से इन दोनों को खाना बनाना सिखाऊंगी। मासा, अभी कोई टाइम है खाना बनाना सीखने का? शादी होने वाली है। मैं अपनी ब्यूटीज पे ध्यान दूंगी या खाने पे? और अब वैसे भी क्या चाहती हो, ये कोयले के ऊपर खाना बना बना के मैं कोयले की तरह टेंस हो जाऊं? नहीं। ये पड़ा जीजी को चूम के चपेट। फैशन की फुप्पी अभी तक फैशन के बारे में सोच रही है। कुछ सीख अपनी भाभी से। संजू, अब तुम दोनों बच्चे नहीं हो, तुम दोनों की शादी होने वाली है, तो खाना बनाना तो सीखना पड़ेगा। और तुमने देखा ना कि तुम्हारे ससुराल में खाने के कितने शौकीन हैं। ओके, सीख लेंगे। मैं सीखूंगी। जे हुई ना बात। पर बाय गॉड विद्या कसम भाभी, ये तो बहुत मुश्किल होगा ना। पर नामुमकिन नहीं है। बिना नाक भौं से कोड़े, जैसे सुमन सिखाती है सीखती जाना। अरे अपने ससुराल में जाके हमारी नाक ना कटवा देना। नहीं नहीं माँ साहब, आप चिंता मत कीजिए, इन दोनों की कुकिंग की ट्रेनिंग मेरे हाथ में। हे मुरली मनोहर, रोज बिना भूले आपके मंदिर का दिया जलाते हैं, आरती गाते हैं, फिर भी आप हमेशा सिंदूरा भाभी का साथ क्यों देते हैं? कभी तो अपनी भक्तन पर भी कृपा कीजिए ना प्रभु। गुड मॉर्निंग नूपुर आंटी। हे
सुबह सुबह किसकी सूरत दिखा दी आपने? क्या जी है आपकी कृपा? हाय बदी। हाय निहारिका। हाय। कम ऑन रणवीर, दिनों में हमारी शादी होने वाली है, अब इतना भी मत शर्माओ। निहारिका, तुम यहाँ क्या कर रही? एक्चुअली मैं वो इसलिए आई थी कि आप क्या लेंगी मैडम, ठंडा या गरम? ठंडा। ठंडा में क्या? स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। शुगर या बिना शुगर? विदाउट शुगर। चमन भैया। बाबा आप? चमन जी कुछ नहीं, थैंक यू सो मच। सो निहारिका, ऐसी कौन सी बात थी जो तुम मुझे फोन पे नहीं बता सकती थी? मुझे ये पूछना था कि तुम हमारी शादी में क्या पहनने वाले हो। आफ्टर ऑल इट्स आवर बिग डे, तो हम दोनों को कलर कोऑर्डिनेटेड तो होना ही चाहिए ना। निहारिका, तुम जानती हो कि मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और तुमने ये पूछने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। सीरियसली? ऑफ कोर्स रणवीर, हमारी शादी को कुछ ही दिन बचे हैं। अब इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए और क्या हो सकता है। आफ्टर ऑल शादी भी तो लाइफ में एक ही बार होती है ना। लुक निहारिका, मैंने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं। ओके? That's great, निहारिका। हाय मॉम। और तुम क्यों नहीं चूज कर लेती रणवीर क्या पहनेगा अपनी शादी पे? How are you? आई एम गुड। And your dress is lovely. थैंक यू मॉम। एंड मॉम, ऑसम आइडिया। मैं आज ही अपने डिजाइनर को कह के रणवीर की शेरवानी का भी ऑर्डर प्लेस करती हूँ। अब मेरा लहंगा 10 lakhs का बन रहा है, तो रणवीर की शेरवानी भी ना उसी टक्कर की होनी चाहिए। हरिओम हरिओम हरिओम। एंड बाय द वे मॉम, आज मैं अपनी मम्मा के साथ ज्वेलर के पास गई थी एंड यू नो व्हाट, मैंने अपने लहंगे से मैचिंग चोकर का ऑर्डर प्लेस किया है विद रियल जेमस्टोन्स। How sweet, निहारिका। इनफैक्ट मैं तुम्हें खुद सजेस्ट करने वाली थी कि तुम खुद के लिए ना चोकर ही ऑर्डर करना। देखा, अभी से सास बहू के ख्यालात कितने मिलते हैं। हमारे बेटों को गरीब लड़कियों के पल्ले बांधकर अब अपनी अमीर बहू का दिखावा कर रही हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू निहारिका, लेकिन हम तीनों भाइयों ने डिसाइड किया कि हम लोग शॉपिंग एक ही जगह से करेंगे। रणवीर बट मॉम, इट्स ओके, रणवीर जहाँ जाता है उसे वहीं से शॉप करने दीजिए। एक्सक्यूज मी मॉम। हाय सिया। ऑफ कोर्स, निहारिका की शादी है तो स्पिंस्टर पार्टी तो बनती है ना। क्या कहा था आपने? हमारे प्रोजेक्ट पर हल्दी, गरम मसाले, खाने के दाग होते हैं, पर ये नहीं देखा कि हमारे ही प्रोजेक्ट पे पूरे मार्क्स मिलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारी मेहनत छुपी है उसमें, जो सुबह 4 बजे से शुरू होती है, रात को 12 बजे खत्म। कैसे? तो हमारी एक हाथ में करची होती है तो दूसरा हाथ हमारे प्रोजेक्ट पे होता है। क्यों? क्योंकि हमारी 7:15 बजे की बस होती है। अगर वो निकल गई ना तो कॉलेज में हमारा पहला लेक्चर मिस हो जाएगा। आप लोगों की तरह हमारे पास सुविधाएं नहीं है। कितना फर्क है निहारिका और सुमन में। एक को 10 लाख का लहंगा पहनना और दूसरे को ऑटो के बजाय बस में ट्रेवल करके 10 रुपए बचाने। निहारिका के कंपैरिजन में सुमन के चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है। अगर यही स्माइल मेरी वाइफ के फेस पर होगी तो मेरा तो दिन ही बन जाएगा। पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको दादी साहब को ये बोलने की क्या जरूरत थी कि हम रोज उन्हें चूल्हे पे खाना बना के खिलाएंगे? क्या है? आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? दादी साहब ने तो सिर्फ संडे टू संडे बोला था चूल्हे पे खाना बनाने को। संडे हो या मंडे, मैं क्यों जलाऊं चूल्हा? हाँ, बहू तो इसे बनना ही नहीं है, सबका दिल तो इसे जीतना ही नहीं है ना? अगर ये सब कुछ करना है ना तो चूल्हा जलाओ। हाँ ठीक है। मुझे लग रहा है आप ना गलत फूक मार रहे हो। फूक मारो मत, फूक खींच के देखो। पर चल ठीक है, इस बार मैं ट्राई कर लेती हूँ। करके देखो। ड्रामे बहुत, चुप हो जा, ऐसे सिखाया था मैंने। लाओ, खींचते नहीं है, फूंकते। देखो कैसे कर रही हूं मैं। जल गया ना? लाडो, ये प्याज ऐसे सिखाए थे सब्जी के लिए? सब्जी के लिए छोटे छोटे प्याज कटते, बड़े बड़े नहीं। आटा गूंदने की प्रैक्टिस करो। हाँ भाभी साहब, मैं तो 2 मिनट में कर लूंगी। सुमन। जी मासा। कैसी चल रही है दोनों की क्लासें? मासा बस चल ही रही है। शाबाश छोरियों, खूब मेहनत करो।
देखो ससुराल जाके हमारी नाक न कटवा देना। अच्छा सुमन, मैं तो जा रही हूँ मित्तल सदन। वो सूजी का हलवा ना सिंधु को बहुत पसंद है, वो लेके जा रही हूँ। और हाँ, वीर को भी साथ ले जा रही हूँ, जिद कर रहा है। वीर, आप जाने की जिद क्यों कर रहे हो? आपको पढ़ाई नहीं करनी? नहीं माँ, पहले मैं कृष्ण अंकल से मिल के आऊंगा, फिर मैं पढ़ाई करूंगा। ठीक है, लेकिन मासा को ज्यादा परेशान नहीं करना और आके 2 घंटे पढ़ाई करनी है आपको। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। ये फोन बहुत आ रहे। हेलो कलावती स्पीकिंग्स। के आ गए? हाँ तो हम भी आ रहे हैं फिर। ठीक है, पहुंच रहे। अरे सुनार का फोन था, कह रहा था ज्वेलरी के नए डिजाइन आ गए हैं, कह रहा था जल्दी आके देख लो नहीं तो बिक जाएंगे। मासा, ज्वेलर्स के पास मैं चली जाती हूँ, आप मित्तल सदन होके आइए। ना मैं जाती हूँ जोहरी के पास। तू ऐसा कर, ये हलवा ना मित्तल सदन ले जा। ठीक है। और छोरियों, खाना ठीक से बना देना, आके खाऊंगी। सुनाना मासा ने क्या कहा है, ध्यान से काम करना है। जी। तो फिर चलो ना माँ। हाँ जी, चलते हैं। ये मैं कृष्ण अंकल से मिल के आऊंगा। मम्मा भी चलिए ना मेरी स्पिंसर्स पार्टी में। नो बेटा, यू गो एंड हैव फन। मुझे यहाँ तुम दोनों की शादी की प्रिपरेशन करनी है। वन नाइट में क्या मैडम, मेरी ड्रेस, यू इडियट! इतनी अकल नहीं तुम्हें? कोई ग्लास किसी के इतने क्लोज लेके खड़ा होता है क्या? चमन जी, जरा संभल कर काम किया करिए ना। देखिए, आपने निहारिका की इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस खराब कर दी। सॉरी मैडम। सॉरी माय फुट। हमारी 1 साल की जितनी सैलरी उससे कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव मेरी ये ड्रेस है। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहा डफर? जाके नैपकिन लाके दो मुझे। इनफ निहारिका, आज तक चमन जी से इस तरह बात किसी ने भी नहीं करी। सो यू बेटर अपोलोजाइज टू हिम राइट नाउ। तो वे रणवीर, मैंने कहा तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। रणवीर, तुम एक नौकर की वजह से अपनी होने वाली वाइफ का इंसल्ट नहीं कर सकते। मॉम, आप जानती है कि निहारिका की गलती है, लेकिन उसके बावजूद आप निहारिका की साइड ले रही। भाभी, रणवीर ठीक तो कह रहा है। हमने चमन जी को कभी नौकर नहीं समझा, वो तो घर के सदस्य जैसे हैं। तुम तो बीच में बोलो ही मत नुपुर। एंड रणवीर, तुमने खुद ने देखा ना कि उसकी ड्रेस पे कितना बुरा दाग लगा है। दाग ही तो है, निकल जाएगा, लेकिन निहारिका के मुंह से जो शब्द निकले वो वापस नहीं आ सकते। तो ठीक है, तुम ही चमन जी से पूछ लो ना कि ये दाग कैसे निकलेंगे। दाग पर नींबू रगड़ेंगे तो दाग निकल जाएगा। भगवान जी, आप कैसे हैं? आप क्या हूँ, और आपसे मिलके और भी अच्छा हो गया। मैं भी। चलिए, आप और मैं चल के क्रिकेट खेलते। लेट्स गो। नमस्ते नुपुर आंटी। खुश रहो। चमन जी, आप जाइए। हाय निहारिका। हाय। आओ सुमन, बैठो। नहीं, वो मैं बस सिंदूर आंटी को हलवा देने आई थी, मासा ने बड़े प्यार से भेजा। सूजी का हलवा? वो भी सुमन के हाथों का बना? नमस्ते दादी साहब। नमस्ते बेटा, जीती रहो, खुश रहो। नमस्ते बेटा, खुश रहो। भाई, ये कहाँ मीठा खाएगी, इसे तो मीठे से गुरेज है। ये हलवा तो मैं ही चट कर जाऊंगी। सुमन, तुम मासा को ही खिला दो, मैं तो सच में डाइटिंग पे हूँ। ठीक है, चलो तो मैं चेंज करवाती हूँ। अरे आओ सुमन, बैठो। आओ। मेरी ड्रेस, यू इडियट! इतनी अकल नहीं तुम्हें? कोई ग्लास किसी के इतने क्लोज लेके खड़ा होता है क्या? दाग पर नींबू रगड़ेंगे तो दाग निकल जाएगा। रूह का बंजारा रे परिंदा, छट गया दिल का रे घरौंदा। कितना डिफरेंस है निहारिका और सुमन की सोच में। एक सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करना जानती और दूसरी कितनी
कितनी आसानी से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेती है। कितनी इगोइस्टिक है निहारिका। आज चमन जी से कितनी बदतमीजी से बात की उसने, और मेरे कहने पर भी सॉरी नहीं कहा। कितनी सिंपल है सुमन, कोई शो ऑफ नहीं करती, सेल्फिशली अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करती। और दूसरी तरफ निहारिका है जो सिर्फ पैसे खर्चना जानती। अपना काम करने के लिए भी उसे 10 नौकर चाहिए। भगवान जी, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आप इतने हैंडसम हो, बिल्कुल मेरे पापा की तरह। आपको पता है, जब भी मेरे पापा ना आसमान में स्टार बन गए थे, तभी मैं बहुत छोटा था। मैंने मेरे पापा को कभी रियल लाइफ में नहीं देखा है, सिर्फ उनकी फोटो देखी है। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल आप जैसे दिखते होगी। अगर वो आज होते तो मुझे आप जैसे ही प्यार करते ना, मुझे टॉयज दिलाते, मुझे आइसक्रीम खिलाते, मुझे स्कूल छोड़ते। मैं मेरे पापा को बहुत मिस करता हूँ। मासा, आपने जितनी तारीफ की है ना, वो कम है। ये हलवा तो लाजवाब है। वाह, क्या बात है सुमन, बहुत अच्छा। सच बता, ये हलवा तूने बनाया? जी दादी साहब। वैसे तो कल तेरे हाथ का खाना खाकर ही समझ गई थी मैं कि तेरे हाथों में जादू है। बेटा, ईश्वर तुझे बुरी नजर से बचाए। साक्षात माँ अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद है तुझ पर। थैंक यू आंटी, लेकिन आपने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। जिसने नहीं, इसके पेट ने। दादी साहब, अगर आपको हलवा इतना ही पसंद है तो मैं आपके लिए दोबारा ले आऊंगी। जुग जुग जी बेटा। तुम कहाँ जा रही हो? बैठ ना। बैठो। नहीं दादी साहब, 2-2 शादियां सिर पर है, घर पर बहुत सारा काम है, इसलिए इजाजत दीजिए। पर मैं आपसे वादा करती हूँ, आपके लिए हलवा फिर से बहुत जल्द लेकर आऊंगी। अच्छी बात। वीर रणवीर के कमरे में है ना? रुको, मैं बुला कर लाती हूँ। बैठ बेटा, तू खुद ही बुला ला, तेरा अपना घर है। ठीक है दादी साहब। जानती है बड़ी, जब जब इसे देखती हूँ ना, मेरा मन खिल उठता है। ऐसा लगता है जैसे उसका और मेरा किसी जन्म का तो कोई संबंध जरूर है। कृष्ण अंकल, मैं एक बात पूछूं? पूछिए। मेरे सारे फ्रेंड्स के पापा है, पर सिर्फ मेरे ही पापा नहीं है। गॉड ने मेरे पापा को मुझसे दूर क्यों कर दिया? उन्होंने आपके पापा को आपसे दूर इसलिए कर दिया क्योंकि आपके पापा बहुत अच्छे इंसान थे, और गॉड को अच्छे लोगों की बहुत जरूरत होती है। इसीलिए गॉड ने आपके पापा को अपने पास बुला लिया। मेरे सारे फ्रेंड्स ना मुझे चिढ़ाते हैं क्योंकि पूरे स्कूल में सिर्फ मेरे ही पापा नहीं हैं। वीर, मैं आपके पापा की कमी पूरी तो नहीं कर सकता, but I promise you, जब भी आपको अपने पापा की याद आए तो आप मुझे फोन कर लेना। उसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाने चलेंगे, घूमने चलेंगे, खूब मस्ती करेंगे, क्रिकेट भी खेलेंगे। तो फिर आप ही मेरे पापा क्यों नहीं बन जाते? तब मैं हमेशा हैप्पी रहूं। वीर, वीर! सुमन, वो मैं अपने बच्चे से बात कर रही हूँ।
सुमन, उसका वो मतलब नहीं था। वीर ना समझ है, बच्चा है वो। हाँ बच्चा ही है, लेकिन सुमन और रवि कुमार परमार का, और उन्हीं का रहेगा। वीर, आपके पापा जैसा ना कोई इस दुनिया में था, ना कोई है, और ना ही उनकी जगह कोई ले सकता है। समझे आप? चलो